बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना शॉर्ट ऑर्डर सुनाया था और उसी शॉर्ट ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर हमज़ा शहबाज शरीफ जो थे वो अबूरी वज़ीर आला के तौर पे उन्होंने अपनी खदमात को सर अंजाम देना था और अपनी जो काबीना थी उसे महदूद रखना था और वो ऐसे कोई भी फैसले नहीं कर सकते थे जो सियासी और कानूनी तौर पर उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकें। ये तो था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ये जब तक नई हेयरिंग नहीं होती, जब तक सोमवार के दिन हेयरिंग के दौरान फैसला नहीं हो जाता तफसीली तौर पे, तब तक उनके इख्तियारात जो थे बतौर वज़ीर आला वो सलब किए गए थे और अबूरी वज़ीर आला के तौर पे सिर्फ सेटअप को रन करने के लिए, यानी पंजाब सूबा जो है वो एक जगह पे चौक न हो जाए तो उसको रन करने के लिए उन्हें इख्तियारात दिए गए थे। लेकिन अब उनकी जानिब से फैसला क्या किया गया? पहले खबर ये आई कि 41 रुकनी काबीना जो है वो मुंतखब कर ली गई है और वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक होगी। उसके बाद फिर खबर ये आई कि 63 रुकनी काबीना जो है वो मुख्तस की गई है और 63 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। अब ये क्या हो रहा है? ये क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिट्स जो थे वो महदूद नहीं किए थे, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि महदूद काबीना आप बनाएंगे, तो जब डिजिट्स की तरफ इशारा नहीं किया गया तो वो महदूद काबीना कुछ भी हो सकती है। या फिर ये बतौर टेस्टर के तौर पे सिर्फ खबरें फैलाई जा रही हैं कि देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है। अभी तक रिएक्शन के तौर पे बहुत से माहिर कानून राय रखते हैं। अनवर मंसूर साहब की राय ये, जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, उनकी राय ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये अपनी काबीना को इस हद तक वसी नहीं कर सकते। इस पर तौहीन अदालत तो नहीं लग सकती, लेकिन उनका ये फैसला, उनकी ये काबीना का जो फैसला है वो वापस हो जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होगा। लेकिन दूसरी जानिब जो वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजहर सिद्दीक साहब, उनकी राय ये है कि हम इस पे रिव्यू अपील में भी जाएंगे और हम ये बात करेंगे कि इनकी जानिब से ये जो हरबा आजमाया गया है ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है कि अदालत एक हुक्मनामा जारी कर चुकी है, तो उस हुक्मनामे के बरक्स आप अपनी काबीना को इतनी तवालत दे रहे हैं कि आप दूसरों तक पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं कि इस वक्त जो पंजाब की हुक्मरानी है वो हमारे हाथ में ही है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। दूसरा उनका ये कि हमें खदशा है, उनका ये कहना है कि हमें खदशा ये ऐसा है कि ये मौजूदा जो हुकूमत है ये अपनी काबीना को इस हद तक तवालत देगी कि वो ये तासुर देने की कोशिश करेगी कि हम असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील भी कर सकते हैं, हम पंजाब असम्बली को तहलील करके नए इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो वो हुकूमत जिसके पास पूरे इख्तियारात ना हो, वो वज़ीर आला जिसे अबूरी तौर पे सेटअप दिया गया हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा तो ये राय रखते हैं कि अबूरी सेटअप का और अबूरी वज़ीर आला का आइन में कहीं तसव्वुर ही नहीं है। वज़ीर आला होता है, या तो निगरान वज़ीर आला हो या फिर वो जो एक्चुअल वज़ीर आला होता है वो हो। ये अबूरी वज़ीर आला की नई टर्म जो निकाली गई है ये सिर्फ वक्त को चलाने के लिए निकाली गई है, आइन की रूह में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उनका ये कहना है कि अगर असम्बलियाँ ये डिज़ोल्व करेंगे तो फिर हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा वो बहुत सख्त होगा। लेकिन यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि जो केस चल रहा है ये केस उस इलेक्शन की बुनियाद पे चल रहा है कि जिस इलेक्शन में 10 वोटों की गिनती को मुस्तरद कर दिया गया था। अब इंतखाबात कब हुए थे? इंतखाबात इससे पहले हुए थे। ये रन ऑफ इलेक्शन है, यानी पहले जो इंतखाब हुआ उसमें किसी उज़र की वजह से उस इंतखाब को दोबारा करवाना पड़ा तो उसे रन ऑफ इलेक्शन का नाम दिया जाता है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस और गाइडलाइंस वही होती हैं जो पहले इलेक्शन में होती हैं, लेकिन वो दोबारा फिर जो चुनाव होता है उसमें फिर देखना होता है कि अक्सरियत किसने हासिल की है। जिसने अक्सरियत हासिल की है वो जीत गया। अब अजहर सिद्दीक साहब की राय ये है कि रन ऑफ इलेक्शन के दौरान नई गाइडलाइन और नई डायरेक्शन नहीं आ सकती। यानी अगर आप ये भी मान लें कि पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी है तो वो पार्टी हेड की डायरेक्शन तब चलनी थी जब एक्चुअल इलेक्शन हो रहा था, जब पहले हमजा शहबाज को मुंतखब किया गया, जब 25 वोट मुनहरिफ हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वो काउंट अदालत ने कहा कि इसकी गिनती नहीं हो सकती। उस वक्त जो डायरेक्शन दी गई थी वही डायरेक्शन मानी गई थी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रन ऑफ इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर दे अपने अराकीन के लिए, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर दे। ये तो है इस हद तक। दूसरी बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहीं पर जिद रहती है और ये जो बयानात देने का सिलसिला है ये ज़्यादा तूल पकड़ता है, ये इसका दायरा कार मज़ीद वसी हो जाता है, इसमें गर्मजोशी मज़ीद आती है,
तो ये बात किसी ना किसी के गले तो ज़रूर पड़ जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अर्सा कबल जो है वो बातें की थी, अदलिया के बारे में बातें की थी और ये कहा था कि ये फैसला जो है, हम इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं, हम इस फैसले से इख्तलाफ रखते हैं। रात को आपने अदालतें खोली हैं, किसके कहने पर आपने अदालतें खोली हैं? उस वक्त ये बातें अदालतों पर की जाती रहीं। फिर अब आके जब उन्हें यह लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि फैसला हमारे हक में हो जाएगा, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बातें करनी शुरू की हैं। वो ये कहते हैं, जिस तरह आज कमर जमान कायला साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, वो मखलूत हुकूमत के इस वक्त वजीर भी हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी जज के ऊपर बात हो सकती है, कोई भी रुकने असम्बली किसी जज के ऊपर बात कर सकता है। लेकिन इस्लामाबाद जो बार है हाई कोर्ट की, उसका ये कहना है कि तौहीन अदालत का जो कानून आपने पास करवाया फिर वो ख़त्म करवा लें और बात जितनी करनी है कर लें। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो होशरुबा इंकशाफात आ रहे हैं कि इन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की है, सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड को हवा देने की कोशिश की है कि अदालतों को दबाव में लेके आएंगे, जजेस को दबाव में लेके आएंगे और जजेस पे बोहतान तराजी करेंगे और फिर अपनी मंशा के मुताबिक फैसले करवा सकेंगे। और कुछ अकाउंट्स का जो लिंक है वो स्टैब्लिश करवाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा से, और ये बताया गया है कि मरियम नवाज साहिबा ने उन अकाउंट्स को पहले से फॉलो किया हुआ है। और बात यहां तक भी आन पहुंची है कि जो ट्रेंड चलाए गए हैं, ये ट्रेंड जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है लाहौर की, उसके फैसले के बाद चले हैं, यानी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ईमा पर चल रहे हैं। अब इसका तहफ़्फ़ुज़ कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं, जो कुछ अरसा कबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही कदगन लगाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। यानी ये हर किसी की मंशा के मुताबिक, हर किसी को अगर कहीं पे कोई एज मिल रहा है तो वो उनकी हिमायत में चला जाएगा। अगर कोई खिलाफ बात हो रही है, फैसला खिलाफ आ रहा है, तो उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। अगर अदालतों को इसी तरह आप तौहीन का निशाना बनाते रहेंगे, अगर इसी तरह फैसलों पर सवालात उठाते रहेंगे, तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। अपनी मंशा के मुताबिक साथ बैठेंगे और जब अपनी मंशा नहीं होगी तो मुखालिफ बैठेंगे, तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। सिस्टम तभी ठीक होगा जब आप एक सतह पे रख के सबको बराबरी की बुनियाद पे तोलें और फिर फैसला करें। या फिर मानिए कि हम भी गलत थे, या फिर मानिए कि ये भी गलत हैं। ये ना कीजिए कि हम हर जगह पे ठीक थे, ये हर जगह पे गलत है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।